आप लोग उस पर खूब ताली पीट रहे थे, तय तो कर लीजिए कि राहुल गांधी की चलती है कि नहीं चलती है कांग्रेस में। भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं ना, तो महंगाई बेरोजगारी की बात काहे कर रहे हैं? एक 5 साल की बच्ची में अगर आपको धर्म और नफरत नजर आती है, कोलीग है, मुझे नहीं पता उनके आपसे क्या संबंध है। 2008 में डॉक्टर पात्रा जो थे तब मजार पर गए थे टोपी पहनकर चादर चढ़ाने। चलिए शुरू करते हैं। रोज ताना कसते थे सुधांशु जी कि राहुल गांधी को ही बनाना है, ये चुनाव तो बहाना है, पर अब तो उन्होंने साफ कर दिया वो अध्यक्ष पद नहीं लेना चाहते हैं, वो नामांकन नहीं दाखिल करेंगे। पार्टी बदल लिया साला। मीना जी, जो दृश्य है बहुत साफ दिख रहा है। एक अमेठी का विस्थापित युवा नेता है जो पद लेना नहीं चाहता, एक राजस्थान का स्थापित वरिष्ठ नेता है जो पद देना नहीं चाहता। अब ये लेने देने के चक्कर में जो अनुसंधान अध्यक्ष पद का चल रहा था उसमें इतना घमासान मचता दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को लेने के देने पड़ जाएं। अरे कहना क्या चाहते हो? अब तो उनको कम से कम सचिन पायलट जी को, सुधांशु जी तय कर लीजिए ना, अशोक गहलोत जी को किनारे किया जाए। तय कर लीजिए कि राहुल गांधी की चलती है कि नहीं चलती। आप लोगों का स्टैंड क्यों क्या है? क्योंकि गुलाम नबी आजाद तो कहते हैं कि उनके गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स डिसीजन लेते हैं, और आप लोग उस पर खूब ताली पीट रहे थे। तय तो कर लीजिए कि राहुल गांधी की चलती है कि नहीं चलती है कांग्रेस में। सही पकड़े हैं अंजना जी, मैं तो वही कह रहा हूं। अब पहले राहुल गांधी जी बता दें कि वो सही थे या उनके पिताजी के नाना नेहरू जी, उनकी दादी इंदिरा जी, राजीव जी और उनकी माता जी, सबने तो 2-2 पद रखे। इसीलिए तो मन में लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान का जहाज जो 2 पायलट मिलकर उड़ाना चाह रहे हैं, या एक फूल 2 माली वाला जो कहानी हो रही है उसमें कबीर का वो दोहा लागू हो जाए अंजना जी कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कोई सेंस है इस बात की? कि आपको दिक्कत किससे है कि चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष का होना चाहिए या कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं होना चाहिए? चित भी मेरी और पट भी मेरी तो नहीं चल सकती। राहुल गांधी के पीए और उनके सिक्योरिटी गार्ड कांग्रेस चला रहे हैं और राहुल गांधी जो हैं उनकी बात नहीं मानी जा रही है। मेरा अपना मानना यह विरोधाभास और व्यर्थ के डिबेट में नहीं पड़ना चाहिए। सत्ता से मोह किसको नहीं होता है? सत्ता से मोह क्या मोदी जी को और अमित शाह जी को कम है? जो भी राजनीतिक जीवन में है महत्वाकांक्षा होती है, सत्ता से मोह होना स्वाभाविक है। बिना महत्वाकांक्षा के थोड़ी सुधांशु जी राज्यसभा पहुंच गए। महत्वाकांक्षा रही होगी, इच्छा रही होगी, सत्ता की लोलुपता रही होगी, तभी बेचारे गलत को भी सही ठहराते रहते हैं आधे दिन। और मोदी जी प्रचारक जीवन से शुरुआत किए हुए थे। हमारे नेताओं का पूरा वो दौर देख लीजिए। और सुप्रिया जी, आपकी नॉलेज के लिए भी बता दूं, जिस जमाने में हम लोग भी छात्र जीवन से आए थे, हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी भाजपा की स्पष्ट बहुमत तो छोड़िए, जिंदगी में सरकार भी बनेगी। आप लोग जब आए होंगे तब आपको लगा होगा हाँ सत्ता थी, सत्ता रहेगी। इसलिए आप लोग हम लोग को यह प्रवचन मत दिया करिए कि सत्ता की लोलुपता के लिए इसके लिए आए। हम लोग जिंदगी में नहीं सोचे थे वो तो। आज के इस यथार्थ पे एक बात तो इनको निश्चित रूप से समझनी चाहिए कि ये भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं ना, तो महंगाई बेरोजगारी की बात काहे कर रहे हैं? कहते हैं महंगाई हटाओ यात्रा चला रहे हैं, बेरोजगारी हटाओ यात्रा चला रहे हैं। ये तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो तय कर रही है। अरे तो समस्या जानते हो, मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के साथ बैठ के रूट बनाएगी क्या कांग्रेस पार्टी? बीजेपी के साथ बैठ के रूट बनाएंगे, बीजेपी रूट बनाएगी। मैंने तो यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने सिर्फ इतना कहा, भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का कोई भी प्रतीक नहीं है। ना गांधी जी के जन्म स्थान से कोई टच है पोरबंदर से, न नेहरू जी के स्थान से कोई टच है, ना इंदिरा जी, ना राजीव जी, ना सोनिया जी, ना खुद राहुल जी। अरे भाई कहां जोड़ रहे हैं ये तो बता दे। रुको जरा, सबर करो। 2 बातें कहूंगी, कहते कहते बहक गए सुधांशु जी। क्या कहा? भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, महंगाई की नहीं। लगातार महंगाई बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो फंस जाते हैं। आप लोग 22 से 40 हुए आटे को नहीं देखते हैं, 35 से 60 हुए दूध को नहीं देखते। आप तो यही नहीं देखते कि 400% इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ गई और बच्चे आत्मदाह कर रहे हैं। आप ये नहीं देखते कि किसान आज जब खुदकुशी कर रहा है तो प्रधानमंत्री का नाम लेके खुदकुशी कर रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कुछ चीजें गिनाई कि इन जगहों पर नहीं जा रहे हैं इसलिए भारत नहीं जुड़ रहा है। भारत क्या सिर्फ इन जगहों से बना है सुधांशु जी? क्या सोच आपने दिखाई अपनी?
आपने तो अपनी सोच को ही आज सबके सामने खोल कर रख दिया। गजब बेइज्जती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए हर उस गांव, हर देहात, हर शहर, हर कस्बे, हर पेड़, पल्लव, नदी, नहर और वहां पर खड़े लोगों से भारत बनता है। भारत कुछ जगहों का नाम नहीं है। भारत एक जीता जागता लोकतंत्र, एक जीती जागती संस्कृति है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा तो मानना है 9999980200 पर एक मिस्ड कॉल दीजिए और आइए भारत जोड़ो के साथ जुड़िए। आप लोग भी समझिएगा कि भारत का असली मतलब क्या है। आप लोग अब मैं आपको बताती हूं कि भारत जोड़ो क्यों जरूरी है। रुपया 80 से 95 टू $1 हो गया है। 81 पर ताली बजेगी। ताली बजाइएगा सुधांशु जी? नहीं बजा पाएंगे क्योंकि गलत हो रहा है। प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा लगातार गिर रही है और वहां पर बैठे हुए हुक्मरान आज चुप हैं। का मतलब आपकी नजर में तथाकथित सांप्रदायिकता बड़ा मुद्दा था। महंगाई और बेरोजगारी की जो बात आप करते हैं वो तो छलावरण है, वो तो मुखौटा है, क्योंकि हर जगह बोलना है, क्योंकि पहले ही चरण में जॉर्ज पुनिया से मुलाकात होती है और फिर आगे क्या क्या होता है। वो वह राज्य है केरल जहां आपका गठबंधन किससे? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करने वाले लोग भारत जोड़ो यात्रा के पुरोधा बनकर निकले हैं। यह बताइए। और हम अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने कहा भारत जोड़ो क्यों? यह एक तस्वीर है। यह आपके एक कोलीग हैं डॉक्टर पात्रा, उन्होंने 5 साल की बच्ची, ये 5 साल की एक बच्ची की तस्वीर है जो राहुल जी का हाथ पकड़कर केरला में चल रही थी। उसकी वेशभूषा पहचान कर उन्होंने बता दिया कि यह लड़की मुसलमान है और राहुल जी ध्रुवीकरण कर रहे हैं। एक 5 साल की बच्ची में अगर आपको धर्म और नफरत नजर आती है, इसलिए भारत जोड़ने की जरूरत है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसलिए भारत जोड़ने की जरूरत है क्योंकि जिस 5 साल की बच्ची के बारे में आपने ट्वीट किया, आपकी ट्वीट और आपके फेसबुक पोस्ट के नीचे तमाम ऐसी घिनौनी गंदी बातें लिखी गई जो मैं एक औरत और एक मां होने के नाते पढ़ नहीं पाती हूं। एक 5 साल की बच्ची को देखकर आपको इतनी धर्मांधता, इतनी कट्टरता, इतनी नफरत आती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूं, आपको यह बच्चा कन्हैया बना राहुल जी से मिला, वो क्यों नहीं दिखा? यह छोटा सा बच्चा कन्हैया बन के मिला था। एक और तस्वीर है, यह बच्ची की सैंडल निकल गई थी, राहुल जी इसकी सैंडल की स्ट्रैप लगाने लगे। यह आपको नहीं दिखा क्योंकि इस लड़की ने हिजाब नहीं पहना था, यह मुसलमान नहीं थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यह छोटी सी बच्ची एक फूल देती हुई आपको नहीं दिखी। ऐसी तमामों पिक्चरें हैं। यह निश्चल हंसी, यह बेखौफ हंसी बच्ची की आपको नहीं दिखी। आपको बूढ़ी मां नहीं दिखी, आपको वो तमाम औरतें नहीं दिखी जो राहुल जी से मिली और उनसे चिपक कर भावुक होकर फपक फपक के रोने लगी। आपको इस छोटी इस एक चटाई की कहानी नहीं दिखी जो एक बूढ़ी औरत ने राहुल जी के लिए बनाई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब मैं आपको बताती हूं भारत जोड़ने का। आपने एक डायरेक्ट सवाल मुझसे पूछा। आपके जो कोलीग हैं, मुझे नहीं पता उनके आपसे क्या संबंध है, 2008 में डॉक्टर पात्रा जो थे उन्होंने काउंसलर का चुनाव लड़ा था, सभासद का, दिल्ली में। तब मजार पर गए थे टोपी पहनकर चादर चढ़ाने। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ये कौन सा तुष्टीकरण कर रहे थे? और ये है देश के प्रधानमंत्री। एक नौजवान था, वो आया राहुल जी के पास और उनसे ऐसे गले मिला। ये है देश के प्रधानमंत्री। एक फोटो मुझे दिखाइएगा राजनाथ सिंह को गले लगाते हुए, आप नहीं दिखा पाइएगा। लेकिन गल्फ के शासकों से तो मोदी जी ऐसे मिलते हैं जैसे कहीं के बिछड़े हुए भाई हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट जाते हैं इनको रिसीव करने। अरे ऐसा बार एक बार आलिंगन, इस बार तेरे का गला प्यार से भरकर राजनाथ सिंह को, गडकरी जी को लगाइएगा। ये देखिए, ये मोदी जी हैं। अब पता चला मुझे आज आप स्टूडियो क्यों आई हैं, पूरा रिसर्च और फोटोग्राफ्स के साथ। एक्चुअली नहीं, इसका जवाब ट्रैफिक में फंस गई थी इसलिए स्टूडियो मुझे आना पड़ा, लेकिन क्योंकि स्टूडियो आ गई तो चलिए मेरा भला ही हुआ। इसलिए भारत जोड़ने की जरूरत है कि 5 साल की एक छोटी सी बच्ची के चेहरे पर आपको धर्म नहीं, उसका बाल जो बोध होता है वो नजर आना चाहिए। इसलिए भारत जोड़ने की जरूरत है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।